नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी कृष्ण और सुदामा की उसके एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो शायद कम सुना गया हो। हाँ, मतलब कृष्ण का वो सावलिया सेठ वाला रूप है ना। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी अनोखी घटना के बारे में बताते हैं। हाँ, ये कहानी शुरू होती है द्वारका में। सुदामा कृष्ण के मेहमान हैं। उनके सामने आप सोचिए 56 भोग लगे हैं, तरह तरह के व्यंजन। लेकिन वो खा नहीं पा रहे। मन में एक ही चिंता। कि गांव में मेरा परिवार, मेरी पत्नी वसुंधरा, मेरे बच्चे, वो भूखे होंगे। सही कहा। वो कहते भी हैं कि भाई मेरा परिवार भूखा हो तो ये निवाला मेरे गले से कैसे नीचे उतरेगा। और बस यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। अब सवाल ये नहीं कि कृष्ण मदद करेंगे या नहीं, वो तो तय है। सवाल है कैसे। मदद ऐसे कैसे की जाए कि दोस्त का जो आत्मसम्मान है उसको ठेस ना पहुंचे। ये बड़ी बात है। का वो एकदम अनूठा है। जैसे ही सुदामा ने खाने से मना किया, कृष्ण ने तुरंत मतलब पलक झपकते ही एक दूसरा रूप धर लिया। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो सांवले शाह नाम के एक अमीर सेठ बन गए और फौरन सुदामा के गांव पहुंच गए। कमाल है। कमाल ही है, मतलब सिर्फ मदद भेजी नहीं, वो खुद गए भेष बदल कर। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। इससे शायद ये पता चलता है कि उनके लिए मामला कितना कितना निजी था। वो बस दूर से समाधान नहीं करना चाहते थे। और उनके वहां पहुंचते ही गांव का पूरा माहौल बदल गया। अचानक ढोल बजने की आवाज आने लगी। हाँ, मुनादी होने लगी। कोई ढोल पीट कर चिल्ला रहा है, सुनो भाई सुनो, ठाकुर सांवले शाह सेठ जी के घर पोता हुआ है। बड़ी खुशी की बात है। और इस खुशी में सेठ जी ने 10 दिन का महायज्ञ रखा है। और आसपास के मतलब 10-10 कोस तक जितने भी ब्राह्मण परिवार हैं, 10-10 कोस, काफी बड़ा इलाका हो गया। हाँ, उन सभी के लिए तीनों समय दिन में 3 बार भोजन और मिठाई की व्यवस्था की गई है। ये घोषणा सुदामा की पत्नी वसुंधरा सुनती हैं, बच्चे सुनते हैं और गांव का ही एक और व्यक्ति चक्रधर, वो भी सुन रहा है। वसुंधरा के चेहरे पर सोचिए एक उम्मीद की लहर दौड़ी होगी, पर शायद मन में एक सवाल भी आया होगा कि ये सांवले शाह कौन है, अचानक कहां से आ गए। हाँ, और यही रहस्य तो कृष्ण की योजना का हिस्सा था, ताकि ये मदद एक अनजान, एक उदार सेज के नाम से पहुंचे, द्वारिकाधीश कृष्ण के नाम से नहीं। बिल्कुल। और कृष्ण जो अदृश्य रूप में ये सब देख रहे होंगे, वो वसुंधरा की खुशी और राहत देखकर जरूर मुस्कुराए होंगे। हाँ, उन्होंने सिर्फ पेट भरने का इंतजाम नहीं किया, बल्कि एक तरह से आप देखें तो एक जश्न का माहौल बना दिया पूरे गांव में। और फिर वो मुनादी करने वाला आगे क्या कहता है। वो कहता है कि भाई अगर कोई परिवार यज्ञ स्थल तक नहीं आ सकता, कोई बूढ़ा है, बीमार है या कोई और वजह है, हाँ हाँ। तो चिंता की कोई बात नहीं, भोजन उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। ये सुनकर वो जो चक्रधर था, शायद गांव का कोई भला आदमी होगा, वो फौरन हरकत में आया। उसने क्या किया, उसने पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। हाँ। फिर वसुंधरा के बच्चों को इशारा किया कि जाओ भाई भोजन ले आओ। बच्चे माँ की तरफ देखते हैं। हाँ, और वसुंधरा के इशारे पर वो घर से कोई बर्तन ले आते हैं, भगोना जैसा कुछ। फिर चक्रधर बच्चों को लेके बैलगाड़ी के पास जाता है जहाँ खाना बट रहा है। वहाँ जो भोजन बांटने वाला है, वो बच्चों से पूछता है, अरे बच्चों ब्राह्मण पुत्र हो ना। हाँ। बच्चे हाँ कहते हैं। तो वो बड़े प्यार से कहता है, अरे बेटा इतनी थोड़ी खीर से क्या होगा, जाओ कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ, घर में कोई बड़ा नहीं है क्या, माँ है। इस सवाल पर हाँ, इस सवाल पर चक्रधर पूरी बात बताता है। वो कहता है कि जी, गांव के बाकी सब ब्राह्मण तो यही हैं, बस इनके पिता सुदामा वो नहीं है। और ये भी बताता है कि वो कहाँ गए हैं। हाँ, बताता है कि वो बेचारे कर्मों के मारे सुदामा रोज भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, और आज देखो जब लक्ष्मी खुद चलकर दरवाजे पर आई है तो वही घर पर नहीं है। किस्मत की बात। और पूछने पर बताता है कि वो तो द्वारिका गए हैं अपने मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलने। ये सुनकर वो भोजन बांटने वाला, जो अनजाने में ही कृष्ण की योजना का एक हिस्सा है, वो क्या कहता है? वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, अरे तो कोई बात नहीं, हमें भीतर जाकर भोजन दे आते हैं। फिर वो अपने साथियों से कहता है, भाई 2 टोकरियां तैयार करो जल्दी से। और वो खुद टोकरियां लेकर वसुंधरा के पास जाता है। हाँ बिल्कुल, 2 टोकरियां लेकर वसुंधरा के पास जाता है, बड़े आदर से प्रणाम करता है और कहता है, माँ ये भोजन लीजिए और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्या कहता है? कहता है कि 10 दिनों तक तीनों पहर का भोजन आपके घर पर ही पहुंचा दिया जाएगा, आपको चूल्हा जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, मतलब पूरी जिम्मेदारी ले ली। हाँ, अब वसुंधरा शायद थोड़ी हिचकिचा रही होंगी, संकोच कर रही होंगी। स्वाभाविक है, किसी अनजान से इतना सब लेना। तभी चक्रधर उन्हें समझाता है, कहता है, भाभी जी संकोच मत कीजिए,
इसे भगवान की दया समझकर ले लीजिए। आपने ही तो कहा था कि जब त्रिलोकीनाथ की कृपा होगी तो कौन मूर्ख मना करेगा भला। सही याद दिलाया। और तब जाके वसुंधरा वो भोजन स्वीकार कर लेती हैं और कहती हैं, सत्य है, श्री कृष्ण तो भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर स्नेह रखने वाले हैं। शायद वो मन ही मन समझ रही थी कि ये सांवले शाह कोई और नहीं, ये उनके पति के मित्र की ही कृपा है ना? लगता तो यही है। और ये बात कितनी दिलचस्प है, देखिए कृष्ण ने मदद इस तरह से की कि लेने वाले का मान भी रह गया, देने वाले का नाम सामने नहीं आया। और सिर्फ मदद ही नहीं पहुंची, गांव के दूसरे लोग जैसे चक्रधर, वो भोजन बांटने वाला, वो सब भी इस नेक काम में शामिल हो गए। इससे तो पूरे गांव का विश्वास, आस्था और मजबूत हुई होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ पेट भरने की घटना नहीं थी, ये तो एक तरह से आस्था का, समुदाय का उत्सव बन गया। लेकिन कहानी का एक हिस्सा भी बाकी है। हाँ, खुद सुदामा जो द्वारिका के पास ही कहीं एक पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठे हैं। सही। वो चिंता में डूबे हैं, बस कृष्ण का नाम जप रहे हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद। और उधर फिर कृष्ण की एक और लीला शुरू होती है। हाँ, वो अपनी माया से एक ब्राह्मण ग्रामीण को वहां प्रकट करते हैं। अच्छा, एक और भेष? हाँ, वो ब्राह्मण सुदामा के पास आता है, उन्हें प्रणाम करता है और पूछता है, महाराज आप ब्राह्मण लगते हैं, पर यहाँ ऐसे अकेले उदास क्या बैठे हैं? सुदामा शायद कुछ कहते नहीं। ब्राह्मण कहता है, अरे चलिए, पास के गांव में तो बड़ी धूम है, खीर पूड़ी बढ़ रही है, सब लोग वहीं जा रहे हैं, आप भी चलिए ना। खीर पूरी, ये शब्द सुनते ही सुदामा का ध्यान जाता है। वो उस ब्राह्मण के हाथ में खीर पूरी का पत्तल देखते हैं। हाँ, और चौंककर पूछते हैं, खीर पूरी कौन बांट रहा है भाई? अब वो ब्राह्मण जो कृष्ण की ही माया है, वो बड़े उत्साह से बताता है, कहता है, अरे आपको नहीं मालूम, ठाकुर सांवले शाह बांट रहे हैं, बड़े सेठ हैं, उनके यहाँ पोता हुआ है ना, तो 10 दिन का बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। और फिर वो पूरी बात बताता है। हाँ, कि उन्होंने ऐलान किया है कि 10 कोस के दायरे में जितने भी ब्राह्मण परिवार हैं, सबको 10 दिन तक तीनों टाइम भर पेट खीर पूरी मिलेगी। क्या दानी सेठ है, अरे रथों में भर भर कर भोजन घरों तक पहुंचाया जा रहा है। सुदामा का दिल शायद जोर से धड़का होगा ये सुनकर। उनके मन में फौरन अपने परिवार का ख्याल आया होगा। हाँ, वो तुरंत पूछते हैं, 10-10 कोस तक हर गांव में, क्या मेरे गांव वृंदापुरी में भी? उनकी आवाज में कितनी उम्मीद और चिंता मिली हुई होगी। ब्राह्मण पूरे विश्वास से कहता है, हाँ हाँ, वृंदापुरी में भी। अरे मैं तो कल खुद वहीं था। हर ब्राह्मण परिवार को घर घर जाकर पूछा गया, सबको भोजन दिया गया। फिर ब्राह्मण कहता है, बस एक ब्राह्मण परिवार का मुखिया गांव में नहीं था, लोग बता रहे थे, सुदामा नाम है उनका। ये सुनते ही सुदामा की क्या हालत हुई होगी। वो लगभग चिल्ला पड़ते हैं, सुदामा, अरे मैं ही तो हूं वो अभागा ब्राह्मण। पर मेरी छोड़ो तुम, ये बताओ मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, उनको भोजन मिला कि नहीं, ये बताओ पहले। देखिए, अपनी भूख भूल गए, बस परिवार की चिंता, एक पिता का दिल। बिल्कुल, वो ब्राह्मणों ने तसल्ली देता है, अरे विप्रवर आप कैसी बात करते हैं, आपके परिवार की तो आत्मा तृप्त हो गई होगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सांवले शाह के सेवकों ने आपकी पत्नी और बच्चों को, हाँ 4 बच्चे हैं ना आपके? हाँ, शायद 4 ही थे। उनको खूब सारी खीर दोने भर भर के दिए, और ये तो अभी 10 दिन तक चलेगा, रोज 3 पहर। ओहो, ये सुनकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए होंगे, राहत के आंसू। हाँ, वो एकदम भावुक हो जाते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, हे कृष्ण, हे कन्हैया, तेरी लीला कितनी न्यारी है, तूने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं तो इसी वजह से कुछ खा नहीं पा रहा था कि मेरे बच्चे वहां भूखे होंगे। अब मन शांत हुआ। हाँ, अब मन हल्का हुआ। तो वो ब्राह्मण कहता है, महाराज अब चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो सब परम आनंद में है। अब आप भी अपनी भूख मिटाइए, चलिए मेरे साथ, मैं आपको पास के गांव ले चलता हूँ, गर्मा गर्म खीर पूरी दिलवाता हूँ। और सुदामा जो अब तक भूखे थे, वो फौरन तैयार हो जाते हैं। हाँ, कहते हैं, हाँ भाई चलो। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी है। बिल्कुल, जैसे ही सुदामा उस ब्राह्मण के साथ जाने को उठते हैं, तभी कोई उन्हें रोकता है। कौन? वही जो अब तक उनके साथ एक साधारण ग्रामीण साथी मुरली मनोहर बनकर चल रहे थे, यानी स्वयं श्री कृष्ण। अच्छा, वो तो साथी थे। हाँ, और वो अब थोड़े नाटकीय अंदाज में, शायद हल्की सी शिकायत करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, अरे मित्र, ये क्या, बड़े स्वार्थी निकले आप तो। कमाल है, हमने तो तुम्हारे कारण अपनी पत्नी साक्षात लक्ष्मी देवी, उनके हाथ का बना भोजन नहीं खाया। हाँ, द्वारका वाला भोजन। और तुम यहाँ चुपचाप
किसी अनजान सांवले शाह की खीर पूरी खाने चल दिए। अरे हमें एक बार पूछा तक नहीं। ओह, सुदामा तो एकदम हक्के बक्के रह गए होंगे। उन्हें लगा होगा कि अरे मैंने अपने साथी मुरली मनोहर का तो ध्यान ही नहीं रखा। हाँ, उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। वो फौरन उस ब्राह्मण से कहते भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चलिए मेरा भोजन तो यहीं रखा है, मैं यहीं अपने मित्र के साथ खा लूंगा। और वो ब्राह्मण जो कृष्ण की माया थी वो चला जाता है। हाँ, सुदामा फिर मुरली मनोहर यानी कृष्ण से माफी मांगते हैं। भैया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तब कृष्ण मुस्कुराते हैं। हाँ, मुस्कुराकर कहते हैं अरे मित्र, आप क्या समझे, मैं आपके बिना खा लेता, चलिए अब साथ में भोजन करते हैं। और फिर कृष्ण, जो अभी भी मुरली मनोहर के वेश में ही हैं, वो अपने हाथों से सुदामा को वही 56 भोग परोसते हैं जो द्वारिका महल में थे। और सिर्फ परोसते नहीं, खिलाते भी हैं और याद दिलाते हैं, देखा ब्राह्मण देवता, मैंने कहा था ना कि भोजन के दाने दाने पर आप ही का नाम लिखा है, पर आप थे कि मान ही नहीं रहे थे। सुदामा क्या कहते होंगे? शायद कहते होंगे, क्या करता भैया, मन मान ही नहीं रहा था जब तक बच्चों की खबर ना मिली। हाँ, कृष्ण कहते हैं अब तो मन मान गया ना, अब कोई चिंता नहीं, अब निश्चिंत होकर जी भर कर खाइए। ये संवाद कितना गहरा है ना? बहुत गहरा। कृष्ण ने पहले सुदामा की जो सबसे बड़ी चिंता थी उसका समाधान किया, उनकी प्राथमिकता का सम्मान किया, उसके बाद ही उन्हें भोजन कराया। बिल्कुल। और इसी एक पल में कृष्ण की कितनी भूमिकाएं एक साथ दिख रही हैं। वो द्वारका के राजा हैं, वो सुदामा के गांव में उदार सांवले शाह सेठ हैं, और यहाँ सुदामा के साथ यात्रा करने वाले मित्र मुरली मनोहर भी वही हैं। और इन सब रूपों के पीछे मकसद एक ही है, अपने भक्त की, अपने मित्र की चिंता दूर करना और उसका मान रखना। सबसे बड़ी बात, उसका सम्मान बनाए रखना। और सुदामा, वो कैसे भोजन करते हैं? अरे वो तो इतने आनंद से, इतनी तृप्ति से भोजन करते हैं, उंगलियां चाट चाट कर। कहते हैं कि स्वर्ग में देवी रुक्मिणी भी यह दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। फिर कृष्ण ने वो मोतीचूर के लड्डू भी देते हैं। हाँ, कहते हैं ये लीजिए, ये स्वयं लक्ष्मी देवी ने आपके लिए बनाए हैं। सुदामा एक लड्डू खाते हैं और बस कहते हैं बस भैया, आत्मा तृप्त हो गई, बहुत दिनों बाद ऐसा आनंद मिला है। और फिर कृष्ण उनके आराम के लिए बिस्तर भी लगा देते हैं, मित्र की सेवा में। हाँ। तो इस पूरी कहानी में हमने देखा कि कैसे कृष्ण ने कितनी कुशलता से, कितनी करुणा से दो अलग अलग भेष धरकर, सांवले शाह बनकर और मुरली मनोहर बनकर, सुदामा और उनके परिवार दोनों की जरूरतों का ध्यान रखा। पहले परिवार की चिंता दूर की, जो सुदामा के लिए सबसे बड़ी थी, फिर मित्र को अपने हाथों से भोजन कराकर संतुष्ट किया। हाँ, अंत में देवी रुक्मिणी भी कृष्ण के इस लीला पर टिप्पणी करती हैं। वो कहती हैं, वाह प्रभु, धन्य है आप और धन्य है आपकी ये लीला। एक मित्र के लिए आपको क्या क्या रूप धरने पड़ रहे हैं। सांवले शाह भी बनना पड़ रहा है, मुरली मनोहर भी। ये वाकई कृष्ण के भक्त वत्सल होने का, अपने भक्तों पर स्नेह लुटाने का एक अद्भुत प्रमाण है। सचमुच। और ये सब कितनी सहजता से किया उन्होंने। हाँ, और इस चमत्कारिक कहानी से परे अगर हम सोचे, मतलब ये हमें दोस्ती के असली मायने के बारे में क्या सिखाती है? और जरूरत पड़ने पर जब कहीं से अप्रत्याशित मदद मिलती है तो उस पर आस्था रखने के बारे में। हाँ, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों की पीड़ा को, दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत से पहले रखने के बारे में। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे गहरी आस्था हमें बिना सवाल किए पूरी विनम्रता से मदद स्वीकार करने की ताकत देती है, चाहे वो मदद किसी अनजान सांवले शाह के नाम से ही क्यों ना आ रही हो, है ना? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये गहरे सवाल हैं जिन पर हम सब मनन कर सकते हैं। तो सांवलिया सेठ की ये कथा सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। नहीं, ये करुणा की, सच्ची मित्रता की और मदद करने के उस तरीके की कहानी है जिसमें लेने वाले का सम्मान सबसे ऊपर रखा जाता है। शायद यही इस कहानी का सबसे स्थायी सबक है। बिल्कुल। उम्मीद है आज की इस चर्चा से इस जाने पहचाने प्रसंग के कुछ नए और अनछुए पहलू उजागर हुए होंगे।